माजी में भी कुछ ऐसे सियासतदान गुजरे हैं पाकिस्तान में जिनके अगेंस्ट कोर्ट्स में एप्लीकेशंस आई हुई थी कि उनकी नाअहली के मुतालिक फ़ैसले भी दिए गए, मगर वो जब वो उन्हीं फ़ैसलों को चैलेंज किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, तो वहाँ पे वही फ़ैसले उनकी फेवर में दे दिए गए। नाज़रीन, ये कहना है आज की अदालत में मौजूद मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। मैं डॉक्टर अली हकीकतमंद टीवी की तरफ से आपके साथ, अवाम के साथ, अवाम की अदालत में अवाम की बात। नाज़रीन, आप बहुत ज़बरदस्त खबरें लेके आपकी में पेश हुआ। मैं डॉक्टर अली हकीकतमंद टीवी की तरफ से जल्दी लॉगिन हो जाए, फटाफट लॉगिन हो जाए, क्योंकि ये जो दो खबरें मैंने बड़ी फोरेंसिक इंजीनियरिंग करने के बाद, बहुत ज़्यादा सफ़र ट्रैवल करने के बाद मुकम्मल रिपोर्ट तैयार की है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। अब इसलिए मैं बार बार इस चीज़ पर जोर दे रहा हूँ कि बड़ी तवज्जो तलब बात है। वो इसलिए वो कहते हैं ना, मैं नाज़रीन वो क्या कहते हैं, मैं हमेशा डॉक्टर अली हकीकतमंद टीवी की तरफ से कहता हूँ, काश तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। वो इसलिए कि आज लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो पेशी हुई है नाअहली के मतलब कुछ सियासतदान जिनके अगेंस्ट बड़ी एप्लीकेशन आई हुई हैं, जैसे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर आसिफ अली जरदारी की नाअहली की एप्लीकेशन, और इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो रहनुमा है उनकी सिस्टर है आसिफ अली जरदारी की फरियाल तालपुर, उनके अगेंस्ट भी एप्लीकेशन आई हुई है नाअहली की। और इसी तरह ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी साहब, वो किस तरह पीछे रह सकते हैं नाज़रीन, उनके अगेंस्ट भी एप्लीकेशन आई हुई हैं नाअहली की। और इसी तरह बेशुमार और सियासतदान। आज जो पेशी हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जज साहिबान ने, मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने उनके ऊपर बड़े अच्छे रिमार्क्स दिए। उन्होंने फरमाया कि ख्वाजा आसिफ, ये ख्वाजा बरादर, ख्वाजा साद रफ़ीक, नाज़रीन ख्वाजा साद रफ़ीक के अगेंस्ट एक जजमेंट आई थी कुछ साल पहले, तो उन्होंने उनको जब नाअहल करार दिया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो वो उन्होंने उसी फैसले को चैलेंज किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में जब वो गया फैसला, तो उन्होंने वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला था उसको नल एंड वाइड करार दे दिया और ख्वाजा साहब को दोबारा से अहल करार दे दिया सियासत के लिए। तो यही आज रिमार्क्स दिए जज साहिबान ने। उन्होंने फरमाया कि माजी में जो हमने फैसले दिए थे वो जब चैलेंज किए गए सुप्रीम कोर्ट में, तो वहाँ पर दोबारा से वो अहल करार दे दिए गए। लिहाजा हम ये चाहते हैं कि जितने लोग भी जिनके अगेंस्ट जो सियासत में है इस वक्त, अपना सियासत में बड़ा मेजर रोल प्ले अदा कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट जितनी भी एप्लीकेशंस आई हुई है नाअहली की, उन सबको इकट्ठा किया जाए, सबको इकट्ठा किया जाए। ख्वाह वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के अगेंस्ट है, ख्वाह वो किसी भी जमात के अगेंस्ट है, ख्वाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही कोई रहनुमा या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, उन सबको इकट्ठा करके तो 4 नवंबर यानी कि अगले महीने की 4 तारीख को दोबारा समाअत होगी। नाज़रीन, सारी जब एप्लीकेशन इकट्ठी हो जाएंगी फिर इसके ऊपर जजमेंट आएगी। तो जो भी उस पेशरफ्त होगी इस केस के मुतालिक, मैं डॉक्टर अली हकीकतमंद टीवी की तरफ से आपके साथ फौरी तौर पे शेयर कर दूँगा नाज़रीन। और इसके साथ साथ वापस हम दोबारा एक इंतहाई अहम तरीन खबर जो इस वक्त बड़ी हॉट ट्रेंडिंग बनी हुई है नाज़रीन पूरे पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में, वो ये कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और सिंध के साबिक गवर्नर भी रह चुके हैं मोहम्मद ज़ुबैर साहब। जी जनाब, कौन नहीं जानता नाज़रीन, सोशल मीडिया पे गर्दिशें कर रही है खबर, मगर असल खबरें या असल हक़ाइक़ तो मैं डॉक्टर अली हकीकतमंद टीवी की तरफ से आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जो ना ही किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल ने या तो क्या किसी यूट्यूबर ने भी और किसी सोशल मीडिया पर ये आपको चीज़ें नहीं मिलेगी। ये खबरें स्पेशली ये इन्फॉर्मेशन, वो इसलिए वो कहते हैं कि आपको पेड़ गिनने से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, आपको आम खाने से मतलब होना चाहिए कि ये खबरें कहाँ से डॉक्टर अली साहब कहाँ से ढूंढ के सारा फुला फलाई करके सारी कड़ियों से कड़ी मिला। नाज़रीन, कड़ियों से कड़ियाँ मिलाने सिर्फ मेरा डॉक्टर अली फ्रांसिक डॉक्टर होने की हैसियत से ये मेरी जॉब है, मेरा काम, इसको लिहाजा मुझ पर छोड़ें, आप सिर्फ इसको सुने और इसको कड़ियों से कड़ियाँ मिलता हुआ देखें। फिर नाज़रीन, वापस अपने सब्जेक्ट की तरफ आते हैं। वो मौजू ये है कि बड़ा हॉट ट्रेंडिंग में चल रहा है। मोहम्मद ज़ुबैर साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक गवर्नर सिंध, उन्होंने कोई लड़कियों को झांसा वगैरह दे के उनके साथ जुल्म ज़्यादती की है, जिस्मानी यानी कि उनको जो है रेप वगैरह इस किस्म की वो चीज़ें उनके साथ की हैं। तो ये ऐसी जो हरकत और सकनात के ऊपर जो वीडियो नशर की गई है उसके पीछे असल वजूहात पहले मैं वो बयान कर दूँ आपको हुआ क्या एक्चुअली। नाज़रीन, 2 दिन पहले हमारी एक बड़ी एक्सक्लूसिव वीडियो राना सनाउल्लाह के मतलब हमने आप बना के आपकी खिदमत में पेश की थी। वो थी कि राना सनाउल्लाह एच ब्लॉक मॉडल टाउन में पहुंचे हुए थे एक इजलास या एक मीटिंग, बड़ी पर्सनल मीटिंग अटेंड करने के लिए, मगर वहाँ पे और दूसरा कोई भी मुस्लिम लीग नून का बंदा वहाँ पे पहुँचा ही नहीं, सिर्फ ये थे बिल्कुल तनहा। तो उस दिन हुआ क्या वहाँ पे, पहले तो हम जब वो बयान करेंगे आपके साथ या शेयर करेंगे तो फौरी तौर पे सारी जो ये कड़ियाँ से कड़ियाँ मिलना शुरू हो जाएंगी, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक। राना सनाउल्लाह साहब उस दिन जब मिले हैं मियाँ शहबाज शरीफ के साहिबजादे हमजा शहबाज साहब,
हमजा शहबाज साहब से मुलाकात हुई है, बड़ी खास खास मुलाकात हुई थी। हमजा शहबाज को मरियम नवाज साहबा ने, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ साहब की साहबजादी मरियम नवाज, कौन नहीं जानता, पूरी दुनिया जानती है। लिहाजा वापस मौजूद की तरफ आते हैं, वो ये कि मरियम नवाज साहबा ने अपने ही कज़न यानी कि हमजा शहबाज को अंडर एस्टिमेट किया था, और हमजा शहबाज को इस बात का बहुत गुस्सा था। ना सिर्फ हमजा शहबाज को बल्कि उनके वालिद साहब शहबाज शरीफ साहब को भी, कि ये कल की बच्ची जो हमें अंडर एस्टिमेट किए जा रही है, हमें पुश अराउंड किए जा रही है, कभी इधर से उधर धकेल देती है, कभी उधर से इधर धकेल देती है, उधर से अपने वालिद साहब से के आगे रोना धोना करके मियाँ नवाज शरीफ साहब के आगे, तो ये हमें वहाँ से लंदन से ऑर्डर इशू करवा देती है कि जी आपने कश्मीर की जो इलेक्शन कैंपेन है वहाँ हिस्सा नहीं लेना, आपने कराची जाके ये बात करनी है, ये बात नहीं करनी। तो लिहाजा उसके जवाब में मियाँ शहबाज शरीफ के बेटे हमजा शहबाज साहब ने एक बड़ी खूबसूरत सी प्लानिंग करके राणा सनाउल्लाह साहब को पहले बुलाया और बुला के सारी ब्रीफिंग दी है एच ब्लॉक मॉडल टाउन लाहौर में कि हाँ, ये जो मरियम नवाज साहबा को किसी तरीके से हमने इसको जो है ना, इन्हीं के अपने ही बयानात दिए जो देती हैं या देने जा रही हैं, उसी के ऊपर हमने अपनी सियासत को चमकाना है। वो इस तरह कि इन्होंने बयान दिया कि अगर अब मरियम नवाज साहबा से कोई सहाफ़ी या जर्नलिस्ट, हो सकता है इन्होंने पहले से किसी सहाफ़ी या जर्नलिस्ट को इस चीज़ के बारे में तय कर दिया, जैसे नूरा कुश्ती कहते हैं नाज़रीन, नूरा कुश्ती होती है कि पहले से सवाल जो अब तय होते हैं, तो हो सकता है वल्लाहु आलम। मगर वो जब सवाल आया सामने मरियम नवाज साहबा से पूछा एक सहाफ़ी ने कि क्या आपकी पार्टी इस चीज़ में इन्वॉल्व थी, जनरल कमर जावेद बाजवा की एक्सटेंशन दी थी जब खान साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने जब 2 साल पहले जनरल कमर बाजवा साहब की एक्सटेंशन की थी, तो क्या आपकी पार्टी उस चीज़ पे एग्री थी, राज़ी थी? तो मरियम नवाज साहब फौरी तौर पे उन्होंने अपने दिमाग से तो काम नहीं लिया मगर जज्बात से काम लिया, जैसे कि वो हमेशा करती आई हैं। उन्होंने कहा जी कि मैं लफ्ज़ व लफ्ज़ वो उनकी स्टेटमेंट को दोहराई देता हूँ, नाज़रीन शेयर करते हैं तो फिर ऐसे करना चाहिए। वो ये आप ये ऑन रिकॉर्ड है, ये उठा के देख लीजिएगा, ये बात बिल्कुल इस तरह साबित होगी। मरियम नवाज साहबा का जवाब था कि नहीं, इसमें हमारी पार्टी का कोई भी अमल दखल नहीं था, और ना सिर्फ ये कि उन्होंने ये कहा कि इस गुनाह में हमारी पार्टी शामिल नहीं थी, शरीक नहीं थी, उनकी राय नहीं शामिल थी, वो इस चीज़ को गुनाह कह रही हैं। और फिर फौरी तौर पे राणा सनाउल्लाह साहब आगे मैदान में, जैसा कि 2 दिन पहले उन्होंने तय कर रखा था एच ब्लॉक मॉडल टाउन में हमजा शहबाज से मिलके कि अब हमने इस चीज़ को कैसे समेटना है। तो राणा सनाउल्लाह साहब को कौन नहीं जानता नाज़रीन, फैसलाबाज हैं और बड़े पुराने, बहुत पुराने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा है। ना सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा बल्कि ये वो वाहिद बंदा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो कभी भी इस पार्टी को छोड़ के किसी और दूसरी पार्टी में शमूलियत इख्तियार करना तो बड़ी दूर की बात है, कभी इसने इस बारे में अपने ख्यालात का इजहार भी नहीं किया कि कभी वो दिन आ सकता है। तो नाज़रीन वापस आते हैं राणा सनाउल्लाह साहब की तरफ। राणा सनाउल्लाह साहब ने फौरी तौर पे मौके से फ़ायदा उठाया और मौके पे चौका लगा दिया। मरियम नवाज साहबा को मुंह की खानी पड़ी। वो इस तरह कि जब राणा सनाउल्लाह साहब ने ये बयान देखा उधर से शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज साहब ने उनको मुकम्मल ब्रीफिंग दे रखी थी कि अगर आइंदा मरियम नवाज साहब को ऐसा बयान दे जो ऑन रिकॉर्ड बात कुछ और हो, इनको फौरी तौर पे तमाचा दे मारो, यानी कि सियासी बयान के ऊपर एक और सियासी बयान जो कि उनके बयान की, मरियम नवाज साहबा के बयान की तरदीद कर दे। तो नाज़रीन हुआ फिर वैसी कि फौरी तौर पे राणा सनाउल्लाह साहब ने छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने साफ साफ ये बिल्कुल चटानटा खोल कर रख दिया कि हमारी पार्टी ही तो थी या हमारी पार्टी ही तो है कि जिसने इस चीज़ में 100% 100% रजामंदी का इजहार किया था जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की एक्सटेंशन जब दी जा रही थी 2 साल पहले। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का ही सिर्फ ये फैसला नहीं था, ये फैसला इस मुल्क और कौम की सलामती के लिए था, लिहाजा हमारी 100% रजामंदी उसमें शामिल थी। तो कितना भरपूर तरीके से ये तमाचा रसीद किया गया मरियम नवाज साहबा के मुंह पे, और बेशुमार लोगों ने चर्चा करने शुरू कर दिए यूट्यूब पे आगे, मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल पे आगे कि जी ये दरारें पड़ गई हैं पार्टी में, अब ये होने जा रहा है, अब नून लीग में से शीन लीग निकलेगी। जैसा कि हमारे वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब भी इस चीज़ के मुतालिक बेशुमार मरतबा वो कह चुके हैं। मगर नाज़रीन असल जो हक़ाइक़ है हमेशा ज़मीनी हक़ाइक़ पर मुश्तमिल बात करनी चाहिए, कभी हवाई बात नहीं करनी चाहिए। जो बात हो बेस्ड ऑन फैक्ट्स हो और मजबूत दलाइल के साथ विद सपोर्टिंग एविडेंस वो आवाम के सामने रखनी चाहिए। इसलिए मैं डॉक्टर अली हकीकत मंडी की तरफ से आपके साथ
हमेशा वो बात शेयर करता हूँ कि जिसकी ना सिर्फ सपोर्टिंग एविडेंस हमारे पास होते हैं, बल्कि उसका ओन रिकॉर्ड वो चीज़ चेक की जा सकती है। तो ये जो स्टेटमेंट्स दी गई मरियम नवाज साहब ने और उधर से फिर तरदीद कर दी मौलाना राणा सनाउल्लाह साहब ने, तो ये देखें कड़ियों से कड़ियाँ मिल गई जाके फौरी तौर पे। और साथ ही साथ राणा सनाउल्लाह साहब ने फौरी तौर पे मुबारकबाद भी रिसीव की किन से? ऑब्वियसली सिंपल प्लेन लॉजिकल आंसर है नाज़रीन इस चीज़ का कि हमजा शहबाज साहब से कि जी एक स्कोर तो हमने इवन कर दिया है, अब आगे आगे देखिए होता है क्या। नाज़रीन उसके लिए स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग माई प्रोग्राम। जो भी मज़ीद पेशरफ्त होगी, इनकी आपस की जो टसल शुरू हो गई है, हो सकता है कि जमात में से नून में से शीन तो ना निकले, मगर जो नून ऑलरेडी है उसी के ही मतलब जो है बंदरबांट शुरू हो जाए कि ये पार्टी असल में इसके असल वारिस कौन है। नाज़रीन बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब इंशाअल्लाह ताला मैं डॉक्टर अली की खिदमत टीवी की तरफ से आपके साथ बहुत जल्द शेयर करने जा रहा हूँ कि मुस्लिम लीग नून के असल वारिस कौन है, या असल वारिस या वरासत का हक किन का है। कीप वॉचिंग माई प्रोग्राम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई प्रोग्राम। मिलते हैं अगले नेक्स्ट एपिसोड में इंशाल्लाह, नेक्स्ट प्रोग्राम में। नाज़रीन अपना ख्याल रखिएगा। मुझे डॉक्टर अली को की खिदमत टीवी की तरफ से इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।